नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में 5th JPSC के क्वेश्चन पेपर। उस समय के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पेपर थे, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। तो आज जो हमारा जनरल स्टडी 1 का पेपर है और इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आज हम 35 क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। इस तरह से इसके 3 पार्ट होंगे, 35 के 2 पार्ट और एक पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा वो 30 क्वेश्चंस के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि 5th JPSC में जनरल स्टडी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 में, उसका संबंध जो है यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से किससे है। तो इसका ऑप्शन ए है सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्र पाल। तो ये चार जो ऑप्शन है उनमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। यानी प्रफुल्ल चाकी जो है उनका संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। तो ये जो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किनका संबंध जो है सनातन आदिवासी महासभा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेबले उरांव। थेबले उरांव का संबंध जो है वो सनातन आदिवासी महासभा से है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो इनमें से कौन है जो 1930 के दशक में हुए किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो ये थे स्वामी सहजानंद। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। तो ये किसके बारे में कहा जाता है, ये कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन अगस्त ऋषि से संबंधित है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है वो सूरसेना, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सूरसेना जो जनपद थी, महाजनपद थी, उसकी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर कोई टैक्स को छुपाता था या टैक्स की चोरी करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था। तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो आज के बिहार राज्य, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया। तो अजंता की कला को ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वाकाटक जो है वाकाटक वंश के शासकों ने प्रश्रय दिया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कहीं जो है वज्रयान मिलता है और कहीं थेरवाद मिलता है, लेकिन जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया था वो था थेरवाद। तो आप इसे देख लेंगे, यहाँ मैंने दोनों ही आपके सामने रख दिया है कि कहीं वज्रयान दिया हुआ और कहीं थेरवाद दिया हुआ है। तो आप इसे अगर इसमें आप कंफर्म होते हैं तो प्लीज कमेंट के द्वारा मुझे भी बताएं
कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो जो आयोग है उनके द्वारा थेरवाद शाखा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसे कहा गया है? तो ये कृष्णदेव राय को कहा गया है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र से ही पता चलता है कि ये भारतीय इतिहास में हेमू, यानी राइट ऑप्शन डी, हेमू के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है जाप्ती व्यवस्था। जाप्ती बंदोबस्त जो है, जाप्ती कर व्यवस्था जो है उसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो अबुल फजल की जो मृत्यु है वो शहजादा सलीम के कारण हुई थी, शहजादा सलीम, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर। आयोग के द्वारा बताया गया आंसर था जहांगीर। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाया था? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो 1789 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये जो रिंग फेंस नीति है इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है रिंग फेंस नीति, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 ईस्वी। अगला है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, कौन थे? तो ये थे जोड़ा नांग। जोड़ा नांग जो है वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इनमें से खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन है इसका बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है सबसे पहले की थी लाहौर जिले में,
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। तो रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका जो आयोग ने आंसर जारी किया है वो है हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। हैलिफैक्स एवं वैंकूवर जो रेलवे स्टेशन है उनके बीच चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है क्या? तो पहला है गल्फ स्ट्रीम जो मैच करता है गर्म धारा से। पश्चिमी वायु प्रवाह जो मैच करता है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा से। फिर सी नंबर जो है पेरू धारा वो प्रशांत महासागर की धारा है। और डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तो ये है हिंद महासागर से मैच करता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जिसमें हम मैच करके देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम यानी ए का, गर्म धारा यानी कि 4, ए का 4, बी का 2, यहाँ बी का 2 है, फिर सी का 1, सी का 1 है यहाँ पे, फिर है डी का 3, तो डी का 3 यहाँ आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा है वो जाना जाता है गेंडा के लिए। नेक्स्ट है आसवान उच्च बांध स्थित है। तो आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। नेक्स्ट है रोबस्टा एक प्रकार का या एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। तो ये रोबस्टा एक प्रकार की क्या है? तो ये है एक प्रकार की कॉफी। रोबस्टा जो है एक प्रकार की कॉफी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉफी। नेक्स्ट है मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का जो कारण है वो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट चट्टान जो है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये है कृषि। राइट आंसर हो जाएगा कृषि। मानव की क्रिया कृषि है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट है खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक जो हैं वो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा कृषि क्षेत्र है जहां छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य खेती, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, प्राच्य खेती। तो इस तरह से आज हमने देखे 5th JPSC के पेपर 1 के 35 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 70 नंबर के क्वेश्चन तक हम उसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये जो सीरीज़ है 5th JPSC का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 5th JPSC से संबंधित, तो ये जो पहला पेपर है इसे हम 3 भागों में बांटकर कंप्लीट करेंगे। 2 भाग में 35 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे और
लास्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट आपको कैसा लगा इसे कमेंट के द्वारा जरूर हमें बताएं, और कुछ अगर मिस्टेक्स हो, कुछ अगर गलती हो तो उसे सुधार कर ही पढ़ें और हमें भी बताएं। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए, क्योंकि आयोग के द्वारा जारी किए गए आंसर्स में कभी कभी गलतियां जो हैं वो होती हैं, और इसी वजह से हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसे आप क्षमा करें और उसे सुधार करके और हमें भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।